नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव पटेल आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक अहमदाबाद के माध्यम से आज आपको 6 सिंपल टिप्स बताऊंगा जिससे आप पिंपल्स को आसानी से रोक सकते हो। हमारा सबसे कॉमन कंसर्न ये रहता है कि खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना है। इसके बारे में जो भी रिसर्च हुई है उसमें ये बात सामने निकल के आई है कि जो भी फूड होते हैं इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, ऐसे फूड जो होते हैं वो पिंपल्स को बढ़ा देते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड है उसमें डेयरी प्रोडक्ट है जैसे कि चीज़, बटर, चॉकलेट, आइसक्रीम, पनीर, वो सब आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा भी जो फूड है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहती है जैसे कि स्वीट्स, शुगर, पोटैटो, पास्ता, वाइट ब्रेड, वो सब आपको अवॉइड करना है। फास्ट फूड और जंक फूड है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, वो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। पिंपल्स को रोकने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट जूस वो ज़्यादा लेने हैं। फ्रूट में भी जो पर्टिकुलरली साइट्रस फ्रूट है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा रहते हैं जैसे ऑरेंज है, लेमन है, वो आपको ज़्यादा लेना है। ये फ्रूट लेने से स्किन का ग्लो तो बढ़ेगा लेकिन पिंपल्स भी साथ में कंट्रोल रहेंगे। खाने पीने के साथ साथ में आपको पानी का भी ध्यान रखना है। स्किन के प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। पानी स्किन को जो है वो हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करेगा लेकिन जो भी पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जिससे पिंपल्स होने के चांस होते हैं उसको भी वो क्लियर कर देता है। जब भी हमें पिंपल्स होता है तो एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हमें रहता है कि हम उसको बार बार छूते हैं, स्क्रैच करते हैं या फोड़ देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि पिंपल्स जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन होता है उल्टा। जब भी हम उसको बार बार छूते हैं या फोड़ देते हैं तो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, हीलिंग ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ जाता है और पिंपल्स ठीक होने के बाद उसके परमानेंट स्पॉट और स्कार रहने के भी चांसेस रहते हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आपको मन बहुत करेगा लेकिन हाथ मत लगाइए। एक बात मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी हम मिरर के सामने होते हैं तब हम पिंपल्स को ज़्यादा स्क्रैच करते हैं या फोड़ते हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि जब भी आप मिरर के सामने हो तो सबकॉन्शियसली हाथ नहीं लग जाए, इसके लिए आपको हैंड्स को ऐसे लॉक कर देना है। नाखून से भी पिंपल्स का इन्फेक्शन लगने का चांसेस रहता है, सो आप नाखून को मत बढ़ाइए, उसको रेगुलर ट्रिम करते रहिए। पिंपल्स को रोकने के लिए फेस को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर पिंपल्स इसलिए होते हैं कि फेस पे जो डस्ट, ऑयल, केराटिन, डेड स्किन जो होती है वो पोर्स को ब्लॉक कर देती है, फिर वो पिंपल्स हो जाते हैं। तो दिन में आपको 2 से 3 बार फेस वॉश करना है। जो भी आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो उसमें अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड होना चाहिए जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये क्या करता है कि डेड स्किन को और केराटिन को अंदर से वो रिमूव करता है और अच्छे से वो क्लीन कर देता है ताकि पिंपल्स होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो भी पेशेंट्स जो होते हैं वो बार बार पानी से ऐसे फेस वॉश करते हैं। ऐसा ज़्यादा पानी लगाने से स्किन आपकी जो है वो इरिटेट और सेंसिटिव हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब भी आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद जब ड्राई करना है तो ऐसे ऐसे स्पंज करके ड्राई करिए। उसको बहुत ही ज़्यादा रब करना या घिसने की ज़रूरत नहीं। स्किन प्रोडक्ट में आपको हैवी फाउंडेशन, ऑयल बेस्ड मेकअप, कोल्ड क्रीम, एक्सफोलिएंट, स्क्रब या अल्कोहल बेस्ड टोनर वो सब इस्तेमाल नहीं करने। ये सब प्रोडक्ट जो रहते हैं वो जो पोर्स होते हैं हमारे उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो प्रोडक्ट ऑयल फ्री या वाटर बेस्ड होनी चाहिए और प्रोडक्ट पे नॉन कमोडोजेनिक ऐसा मेंशन होना ज़रूरी है। नॉन कमोडोजेनिक का मतलब ये रहता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगी और उससे पिंपल्स नहीं हो। तो जब भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तब नॉन कमोडोजेनिक जो है वो आप ध्यान से पढ़िए। पिंपल्स को रोकने के लिए बालों की केयर करना भी इतना ही ज़रूरी है। आपको हेयर में ऑयल है, जेल, वैक्स वो सब नहीं लगाना है। अगर आपको ऑयल लगाना ही है तो जब भी शैम्पू करना है उसके 2-1 घंटे पहले आप लगा के उसको फिर वॉश कर दीजिए। हेयर आपको रेगुलर शैम्पू से वॉश करना है। जब भी आप कंडीशनर करते हो तो उसके तुरंत बाद फेस वॉश करना मत भूलिए, इससे पिंपल्स होने के चांसेस जो है वो कम हो जाता है। जो भी आपकी हेयर स्टाइल आप रखते हो तो बाल फेस पे नहीं आ जाए उस हिसाब से ही आपको हेयर स्टाइल रखनी है। एक बात आपने नोटिस की होगी कि ऐसे हमारी स्किन नॉर्मल रहती है लेकिन जैसे कोई फंक्शन, मैरिज, पार्टी या मेजर इवेंट रहती है उस टाइम पे 1-2 पिंपल्स निकल आते हैं। ये होने का रीज़न ये है कि स्ट्रेस की वजह से हमारा जो कॉर्टिजोन हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। ऐसा होने से क्या होता है कि ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और पिंपल्स होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कुछ होता है उस टाइम पे आपको खाने पीने का शेड्यूल फिक्स रखना है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। ज़्यादा टेंशन, गुस्सा ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि ये जो 6 टिप्स है वो काफ़ी सिंपल है। डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपके पिंपल्स से वो डेफिनेटली कंट्रोल में रहेंगे।
अगर आपको बहुत ही सीवियर पिंपल्स है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है उनकी आप एडवाइस लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।